हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टार टू सक्सेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक और सेशन सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के लिए यहाँ पर हम आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप सभी यहाँ पर क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने 91 नंबर क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पर सूची दिया हुआ है। ओके, जो देखिए, जो आपके सूची दिए हुए हैं, जॉन डीवी, गेस्टॉल्ट, टिकनर, संरचनावाद, कोफका, कृत्यवाद, वॉटसन, व्यवहारवाद। ए बी सी डी आपके कोड दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। जॉन डीवी के साथ कौन सा मैच कर रहा है, कोफका के साथ क्या मैच कर रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आपका डी होगा आंसर, कि आपका जो जॉन डीवी है उसके साथ आ जाएगा आपका कृत्यवाद, आपका टिकनर के साथ आ जाएगा संरचनावाद, कोफका के साथ आ जाएगा आपका गेस्टॉल्ट, एंड वॉटसन के साथ आ जाएगा आपका व्यवहारवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है, विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। आंसर करेंगे। आप सभी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं आंसर के साथ। देखिए, यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन डी, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध। ऑप्शन है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, या अगला ऑप्शन है आपका विद्यार्थी से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, या विद्यार्थी से। ऑप्शन डी है विद्यार्थी। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध यहाँ पर उपरोक्त सभी से हो जाएगा। अच्छा, एक और ऑप्शन था उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर शिक्षक, शिक्षण, कक्षा कक्ष वातावरण और विद्यार्थी, इन सभी को लेकर हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस है, पुस्तक के उत्तरों को लिखाने पर बल देना। मुझे ऐसा नहीं लगता है आंसर सही है। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर बल ध्यान देना हो सकता है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। आपको अपनी कक्षा के हर एक बच्चे की गतिविधि पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं आपके EMRS, एस्टेट, DSSB जैसे एग्जाम्स के लिए, KVS, NVS और CDP। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका एक कॉमन सब्जेक्ट है जो आजकल हर टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन है आत्मनिरीक्षण,
वस्तुनिष्ठता, पाठ्यक्रम या सभी? सो द राइट आंसर इज वस्तुनिष्ठता। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन है 4, पावलाव, स्किनर, थार्नडाइक और वॉटसन। इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभाव का नियम दिया था? चलिए, से यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, थार्नडाइक। ठीक है, थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97 नंबर क्वेश्चन। कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? ऑप्शन है स्किनर व हल, टॉलमैन व गुथरी, हल व गुथरी या सभी? कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? So the answer is Tolman and Guthrie. Option B is correct. Tolman and Guthrie सीखने में पुनर्बलन reinforcement को महत्वपूर्ण नहीं मानता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या TAT का विकास डैश द्वारा किया गया। किसने इस परीक्षण TAT का विकास किया था? ऑप्शंस है साइमंड, होल्ड्समैन, मुर्रे, बैलक। मुर्रे, मुर्रे के द्वारा इस TAT परीक्षण टेस्ट का विकास किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सब यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बात टीचिंग एप्टीट्यूड की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। थंद स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण व पुनर्बलन का, अंतर्निहित योग्यताओं का या परिपक्वता का? चलिए, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताएंगे हमें कि आपके क्वेश्चंस कितने सॉल्व हो रहे हैं। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुकरण व पुनर्बलन का परिणाम होता है। स्किनर के अनुसार भाषा जो है वो बच्चों में अनुकरण व पुनर्बलन का परिणाम होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, एंड आई होप आप सब यहाँ पर क्वेश्चंस भी नोट करते जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन। शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। आंसर करेंगे। शब्द समान तत्व यह संबंध रखता है समूह निर्देशन से। ये भी आपका एक यूनिक क्वेश्चन है फ्रेंड, सो इसको जरूर नोट करेंगे। ऑप्शन डी, समूह निर्देशन से संबंध रखता है समान तत्व। और अगर किसी को इसमें कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल इसे पढ़ सकते हैं, जो आपको मिल जाएगा किसी पेडागोजी बुक में।
क्वेश्चन नंबर 101 नंबर, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, सहचर्यवाद या गेस्टाल्टवाद। चलिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोच समझ के आंसर करेंगे। सो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत से। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस है वो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत से रिलेशन रखता है या संबंध रखता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन है, विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए, राइट आंसर इज त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, बिकॉज जो विद्यार्थी है वो त्रुटि करते हुए सीखता है, अधिगम करता है। सो ये त्रुटियां जो है अधिगम का ही भाग है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 103 नंबर, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन से आंशिक क्रिया, बहु अनुक्रिया, मनोवृत्ति या साहचर्य परिवर्तन। प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? बहु अनुक्रिया। ठीक है, बहु अनुक्रिया के नियम पर आधारित है प्रयास व त्रुटि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। ऑप्शंस है, शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है, कि शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। आंसर करेंगे। इन चारों में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज सारे के सारे ऑप्शंस हमको सही लग रहे होते हैं, उसमें से भी हमको जो सबसे उचित है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपको वो टैलेंट आप में आ जाएगा कि आप सही आंसर निकाल सको। सो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में ही एक शाखा है। मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की बहुत सारे ब्रांचेस हैं और शिक्षा मनोविज्ञान उस साइकोलॉजी का ही एक ब्रांच है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ ब स
शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। अ विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। ब कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता है। स परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए। ठीक है, अ ब स, तो तीन यहाँ पर दिए हुए चीजें लाइन दी हुई हैं। तो निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम क्या है? इसको आपको एक सही क्रम में अरेंज करना है। अ ब स तीन कथन है, इसको अरेंज करना है। निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताना है। ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना। दूसरा, परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए। और अंत में विषय रोचक है वह भावी जीवन में काम आएगा। ये सही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? कि शिक्षा को बाल केंद्रित होना चाहिए, इस बात के लिए किस वैज्ञानिक ने सबका ध्यान केंद्रित किया? रूसो ने ही इस चीज पर ध्यान केंद्रित किया सभी मनोवैज्ञानिकों का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 107 नंबर, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पुनर्वलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का, या उद्दीपन सामान्यीकरण का? अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है? समाग्रीकृत प्रत्यक्षीकरण का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शरीर में होने वाले चेंजेस के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता, या उपयुक्त सभी। शारीरिक परिवर्तन की बात की जा रही है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। शारीरिक परिवर्तन के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है अभिवृद्धि। ठीक है, अभिवृद्धि। विकास में दोनों आ जाएंगे, शारीरिक मानसिक दोनों विकास में आ जाएंगे, परिपक्वता में भी आपका दोनों आ जाएगा। ठीक है, अभिवृद्धि, शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है किस पर? क्रिया प्रसूत ऑप्शन है शिक्षक पर, वातावरण का पुनर्बलन पर, या अधिगम सामग्री पर। क्रिया प्रसूत किस पर बल देता है? क्रिया प्रसूत शिक्षक पर, वातावरण पर, पुनर्बलन पर, या अधिगम सामग्री पर। यहाँ पर क्रिया प्रसूत जो है वो बल देता है पुनर्बलन पर। ओके, ऑप्शन सी पुनर्बलन पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी, भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। So the right answer is विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग जो अनिवार्य है। समावेशी शिक्षा में भाषा के विकास के लिए अनिवार्य है कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर देखिए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है
उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, ए व दोनों, या कोई नहीं? क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है अनुक्रिया की प्रकृति पर। बिल्कुल आंसर्स को नोट करते चलेंगे अनुक्रिया की प्रकृति पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 112 नंबर क्वेश्चन। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया डार्विन ने, सोरेनसन ने, पावलाव ने, या आपका लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं? किसने विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया था? विभिन्नता का नियम प्रतिपादित करने वाले थे आपके डार्विन। ओके, डार्विन थे। ठीक है, डार्विन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है कोहलर का सिद्धांत, थांडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, या थर्स्टन का सिद्धांत? ऐसे बालक, ऐसे विद्यार्थी जो बहुत धीमी गति से सीखते हैं, उनके लिए कौन सा सिद्धांत सबसे यूजफुल है? बेहतरीन क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए, थांडाइक का सिद्धांत जो धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए सबसे उपयोगी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? ऑप्शन है गेस्टाल्ट संप्रदाय का, प्रेरक संप्रदाय का, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का, या सच्चार्यवाद संप्रदाय का? क्वेश्चन को नोट कीजिए, डेट भी यहां पर नोट कीजिए कि डेट भी मेंशन किया हुआ है, सो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। सो 1912 में गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर 115। निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? प्राचीन अनुबंध, क्रिया प्रसूत, सूझ अधिगम, या स्वतः अधिगम? ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है, किसमें? क्रिया प्रसूत में। क्रिया प्रसूत में ऐसा होता है, क्रिया प्रसूत का पूरा एक थ्योरी है, आपको पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, या व्यवहार का शुद्ध विज्ञान? जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान का शुद्ध विज्ञान माना है, शुद्ध विज्ञान। ऑप्शन सी, शुद्ध विज्ञान माना है। इसको नोट करेंगे और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? ये शब्द है करना, सीखने में ये करना कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने का गतिक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र, या सीखने का भावात्मक क्षेत्र? से संबंधित है सीखने का गतिक क्षेत्र से, बिकॉज आप करना यूज कर रहे हो तो सीखने का गतिक क्षेत्र। ठीक है, ये कर रहा है कोई काम, वो गतिक है। क्वेश्चन नंबर 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं कोफका द्वारा, वर्दीमायर द्वारा, कोहलर के द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा? किसने चिंपैंजियों पर प्रयोग किया मनोविज्ञान के क्षेत्र में? जो है कोहलर। कोहलर के द्वारा ये प्रयोग किया गया था चिंपैंजियों पर। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है?
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित कर सकते हैं? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आप कहाँ कर सकते हो? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षाएं, बिकॉज यहाँ बात हो रही है संज्ञानात्मक विकास की, और संज्ञानात्मक विकास को हम विद्यालय स्कूल में अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थी कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, सो ऑप्शन 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर अपना हम स्टॉप कर रहे हैं सेशन को, इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।